बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 मैथ क्लास 9 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर हमारे पास जो फार्मूले यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में वो मैंने पहले से कुछ लिख लिए। 3-4 और फार्मूले हैं जो आगे यूज़ होने हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के मुतालिक हमारे पास सिर्फ ये 3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो पहले बेहतर यही होगा कि आप अपने कॉपी में ये 3 जो फार्मूले हमारे पास है वो आप पहले लिख लें। क्वेश्चंस में हमारे पास या तो ये साइड आएगा तो हम इस साइड में कन्वर्ट कर देंगे, या तो ये साइड आएगा इस साइड में कन्वर्ट कर देंगे, या तो फिर हम मुकम्मल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 जो फार्मूले हमारे पास है वो पहले 2 क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास कुछ वैल्यूज पहले से मौजूद है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। तो हमने क्वेश्चंस के तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पे करने हैं जो क्वेश्चंस को हमारे लिए खूबसूरत बना देगा और हमें उसी पर मार्क्स मिलेंगे। तो तमाम हिस्से आपने मुकम्मल करने। सबसे पहले मैंने लिखना है टू फाइंड the value of a square plus b square we use the formula। ये तमाम चीज़ें आपने, ये तमाम स्टेप्स आपने लाजमी करने हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस फिर a माइनस बी। ये हमारे पास जो फार्मूला था मैंने आपको लिखवाए थे, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। कौन सा है फिर इसके बाद हमारे प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास ये था। अब इस फार्मूले में हमने क्या करने हैं? ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है? पुटिंग द वैल्यूज। ये स्टेप्स आपने मुकम्मल करने हैं। पुटिंग द वैल्यूज के बाद अब हम क्या करेंगे? इनमें से हमने इन तमाम चीज़ों में हमने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले ये क्या है हमारे पास? a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8। हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और होल का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है। फिर है प्लस, प्लस हमने लिखा। ये क्या है? a माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -4। तो मैंने लिखा -4। उसके बाद इसको स्क्वायर देना है, स्क्वायर मौजूद है, इज इक्वल टू लिखना है। ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखना है क्योंकि ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 8 कितना होता है? 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है? 64। 8 स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो 8 8 कितना हुआ? 64 प्लस माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। ये एक -4, ये एक -4 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 4 4 16 हमारे पास ये आया। हमने इसकी जगह 16 लिखना है, इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास इस फॉर्म में आया। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 80। 80 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अगला जो स्टेप है मैंने ऊपर करना है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, काफ़ी इजी है। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दें। हमने यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड्स को हमने किस चीज़ पर डिवाइड करना है? 2 पर। मैं यहाँ पर लिखूंगा 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। हमारे पास इस फॉर्म में। ऊपर वाला तो ये मैंने पहले से लिखा, ये हमारे पास पहले से मौजूद था तो ऊपर वाला मैंने लिखा। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा? दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड्स के नीचे हमने 2 लिखा। अब ये वाला नंबर इसके साथ कट गया। 2 1 2 4 2 0, ये 2 40 80 होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू, ये वाला साइड में पहले लिखता हूँ क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचा? सिर्फ 40। और यही हमारा आंसर है। हमसे क्वेश्चन में भी यही मांगा गया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने फाइंड आउट करना था, जो कि ये रहा।
सेकेंड पार्ट हमारे पास इस तरह है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, मगर ये जो नीचे वैल्यूज़ है ये हमारे पास डिफरेंस आती रहेंगी। अब इस क्वेश्चन को हल करना है, सबसे पहले हमने फिर कौन सा स्टेप करना है, ये स्टेप तमाम आप लाजमी करें। सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square, we use the formula हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला फिर से यहां पर लिखेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर प्लस है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में है फार्मूला। अब ये हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज पुट अप करनी है। ये जो वैल्यूज है हमने इस फॉर्मूले में लगानी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, ये आपने लाजमी लिखना है। पुटिंग द वैल्यूज के बाद अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -11, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -11 ब्रैकेट होल का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या है प्लस, हमने प्लस लगाया। a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ पर मैं 7 लिखूंगा और फिर होल का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है इज इक्वल टू लगाएंगे। ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इस तरह है। अब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, हमारे पास क्या आता है 11 ये माइनस भी है साथ में, ठीक है। ये क्या होता है माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और 11 कितना होता है 121 हमारे पास इस फॉर्म में आता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे 121, फिर क्या है हमारे पास प्लस 7 कितना होता है 49 इज इक्वल टू, फिर ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमने इस तरह लिखा, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आता है 121 को में 49 ऐड करें, हमारे पास आता है 170 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, उसके बाद हमने क्या लिखना है प्लस b का स्क्वायर। अब अगला स्टेप हमने कहाँ करना है, ऊपर करना है। यहां पर फिर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड्स को किस चीज पे हमने डिवाइड करना है 2 पर। तो यहां पर हमने पहले जो हमारे पास है ये सबसे पहले मैं लिखता हूं, हमारे पास क्या है 170 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने ये सेम एज इट इज लिखा। यहां पर क्या है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स को किस चीज पे डिवाइड करना है 2 पे, मैंने लिखा। अब ये वाला 2 इसके साथ कट गया, 2 1 जार 285 जार 170, हमारे पास क्या वैल्यू, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है, ये मैं पहले लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है, हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 85, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, थोड़ा सा चेंज आया, इस दफ़ा हमारे पास ये वाली वैल्यू रेडिकल में है, मगर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हमने स्टेप क्या करना है, मैं यहां पर लिखूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वी यूज द फॉर्मूला, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी यूज द फॉर्मूला हमारे पास क्या है a प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर क्या है बीच में प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला ये रहा। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमारे पास है हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास क्या है, अब देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है रेडिकल 9, मैं सबसे पहले रेडिकल 19 है, रेडिकल 19 लिखा, उसके बाद क्या लगाया स्क्वायर पहले से मौजूद है, फिर प्लस लगाया,
a माइनस बी की वैल्यू क्या है 15, मैंने 15 लिखा, फिर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब हमें एक बात मालूम है कि भाई रेडिकल की वैल्यू क्या होती है 1/2। मैं यहाँ पर आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। रेडिकल की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 2 पहले से बाहर मौजूद है, तो इस तरह हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेडिकल ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे, ये जो 2 है रेडिकल के साथ कट गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा 19 प्लस 15 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 225, हमारे पास ये बनता है। हम क्या लगाएंगे इसमें 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में आया। ये वाला साइड में मिटा देता हूं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आता है 244 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में बनता है। अगला स्टेप मैं यहां पे करता हूं। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को हमने 2 पर डिवाइड करना है। ये पहले मैं लिखूंगा क्या है 244 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले से हमारे पास मौजूद है। हमने यहां पर ऊपर क्या लिखा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को हमने 2 पर डिवाइड करना है, मैं किया। अब ये वाला 2 इसके साथ कट गया, ये 2 1s are 2 1s are 2 2s are 2 2s are, हमारे पास क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आया 122 के, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। अब इस क्वेश्चन में हमने जो 4ab आपके पास फार्मूले मैंने लिखवाया था, आप उसमें चेक करें 4ab का फार्मूला आपके पास मौजूद होगा। पैटर्न स्टेप तमाम हमने सेम एज इट इज इस्तेमाल करना है, सिर्फ हमारे पास फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, बकाया तमाम तरीक़ेकार वही रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, सेम एज इट इज लिखना है। मैं लिखूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab वी यूज द फॉर्मूला। हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप अपने कॉपी में देखें, मैंने फार्मूले लिखवाए थे। हमारे पास कौन सा आएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, हमारे पास फार्मूला ये है। अब ये जो फार्मूला है इसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ क्या लगाने, ये वाली वैल्यूज़ लगाने हैं, पुट करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यूज़, हमने ये लिखना है सबसे पहले। अब जो वैल्यूज़ है वो उठा के यहाँ पर हमने पुट करने हैं। पहला सबसे क्या है a प्लस बी, a प्लस की b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो मैं लिखूंगा 8 और होल का स्क्वायर पहले से मौजूद है, ये स्क्वायर जो है। उसके बाद क्या है माइनस, मैंने माइनस लगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, मैंने 5 लिखा यहाँ पर और फिर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू 4ab, हमारे पास ये एस। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन 8 8s are मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 64 माइनस 5 5s are कितना होता है 25 इज इक्वल टू 4ab, हमारे पास इस तरह आएगा। अब 64 में से 25 माइनस कर दे, आपके पास क्या आएगा 39 इज इक्वल टू 4ab, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4ab का आंसर हमारे पास क्या है, या इसकी वैल्यू क्या है 4ab इज इक्वल टू 39, यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब इस फॉर्म क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ रेडिकल आया, स्लाइड सा चेंज है, और रेडिकल के ऊपर आप ध्यान दें माइनस है, तो रेडिकल किस फॉर्म में हमारे पास माइनस में है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप करना था, हमने लिखना था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab वी यूज द फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस बी
होल का स्क्वायर, फिर साइन माइनस का आएगा, फिर a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूले काफ़ी इजी है, एक दो दफ़ा देखने के बाद आपको याद हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है हमने यहां पर पुट करनी है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज क्या करनी है, हमने पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस रेडिकल 16 हमारे पास ये रही, और होल का स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर पहले से मौजूद है। फिर हम माइनस लगाएंगे, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, हमने 3 लिखा और स्क्वायर पहले से मौजूद है। नेक्स्ट ये जो इज इक्वल टू किस तरफ है, 4ab सेम एज इट इज आएगा। अब ये रेडिकल मैंने आपको बताया था कि 1/2 के इक्वल होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1/2 के इक्वल होगा, तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस भी कैंसिल होगा। याद रखें रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2, मगर यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पहले से मौजूद है तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 हम लिखते नहीं, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 16 माइनस 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, हमने 9 लिखा इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पर माइनस करते हैं, 16 में 9 माइनस किया, हमारे पास क्या बचता है 7 इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल आंसर 4ab हमारे पास किसके इक्वल है 7 का, यही हमारा आंसर है।